सो भाई लोग जुबनाल फ्रेंड के पार्ट 6 में तुम सबका स्वागत है। एंड भाई लास्ट वाला एपिसोड में क्या कुछ नहीं हुआ, हम लोगों को फाइनली समझ में आ गया था कि यून सेओ शिन को इतना ज्यादा हेट क्यों करता है एंड शिन कितना बड़ा कमीना है। एज भाई यार नूना के मरने के बाद यून सेओ की मम्मी के अकाउंट में इंश्योरेंस मनी आई थी एंड उन्होंने सोचा था कि इस वाले पैसे का यूज करके वो यून सेओ की लाइफ को बेटर बनाएंगी। बट कुत्ते शिन ने रिटार्डेड योंगबम के साथ मिलकर यून सेओ की मम्मी के साथ स्कैम कर दिया एंड वो पूरा का पूरा पैसा चुरा लिया। एंड भाई तुम एक बार को इस सारी चीज को साइड में रखो, एज हमको लास्ट वाले एपिसोड में असली शिन की झलक देखने को मिल गई थी। एज शिन ने अपने मैनेजर जोंगटी का मुंह पकड़ के उसे फाड़ के रख दिया था। ऑल्सो लास्ट वाले एपिसोड में शिन ने हरामियों के एवेंजर्स को भी असेंबल करने का ट्राई किया था, बट जिस पहले बंदे को उसने कॉल लगाया जोंगवान, उसने शिन से कह दिया था कि काके मैं अपना मस्त गेमिंग कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरे को इस सब में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। ऑल्सो भाई उस वाले एपिसोड की मेन हाईलाइट को मैं कैसे भूल सकता हूँ। सीईओ एंड यून सेओ ने मिलकर शिन की क्या ही तगड़ी फील्डिंग सेट करी थी। उन दोनों ने मिलकर शिन के साथ घोप घोप करवा दिया था। देखो भाई ये मजाक अपनी जगह पर है, बट मैं इस सबको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। आदमी सिर्फ 3 ही क्यों थे, 5-7 होने चाहिए थे ना भाई। फिर क्या हुआ था एपिसोड में, वेल याद आ गया, यून सेओ को समझ में आ गया था कि ये सीईओ कुछ जरूरत से ज्यादा ही हरामी है। ये इवन शिन के साथ साथ यून सेओ की भी फील्डिंग सेट करने वाला है। एंड यून सेओ ने ये चीज को बता दी थी कि उसकी जान खतरे में है। एंड इसी पूरी कन्वर्सेशन के बीच में हमको एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा पैनल देखने को मिला था। आई मीन इसी पूरी कन्वर्सेशन के बीच में हमको पता चला था कि यून सेओ ने एना से किस तरह का प्रॉमिस किया है। अब ये प्रॉमिस क्या है हमको डेफिनेटली आगे चैप्टर्स में पता चलेगा, बट यून सेओ डेफिनेटली इस वाले प्रॉमिस को लेके काफी ज्यादा पैशनेट है। एंड अगेन भाई ये चीज भी इस वाले एपिसोड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। आज ये वाला एपिसोड एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी क्लिफ हैंगर पर खत्म हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि सीईओ ने यून सेओ को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर के हाथों में सौंप दी थी। एंड एपिसोड के एंड में हमको दिखाया गया था कि एक गाड़ी फुल स्पीड में यून सेओ की तरफ आ रही थी यून सेओ को उड़ाने के लिए। एंड उस चैप्टर की लास्ट पैनल में हमको काफी सारे खून के छींटे देखने को मिले थे। सो यही सब होता लास्ट वाला एपिसोड में। एंड अब स्टार्ट करते हैं जुबनाल ऑफेंडर का पार्ट 6। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमने लास्ट वाला एपिसोड छोड़ा था। यून सेओ के सामने बहुत स्पीड में एक गाड़ी आती है जिसकी वजह से यून सेओ की पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो जाती है। एंड जैसा मैं तुमसे लास्ट वाला एपिसोड में कहा था, सबसे ज्यादा सैड चीज ये है कि इस टाइम पर यून सेओ के दिमाग में एक भी हैप्पी मेमोरी नहीं आती है। इसके बाद हमको बहुत तेज क्रैश होने की आवाज सुनाई देती है एंड उनको बहुत सारे खून के छींटे भी दिखाए जाते हैं। एंड यून सेओ की टोपी भी हवा में उड़ रही है। यून सेओ का पूरा सामान हवा में बिगड़ चुका है। एंड भाई यहाँ पर कोई भी इंडियन टीवी सीरियल वाला सीन नहीं चल रहा है कि एक एपिसोड में मेन कैरेक्टर को गोली लग गई एंड अगले एपिसोड में मेन कैरेक्टर लाइक गोली वगैरह से कुछ नहीं होता, तेरे फुप्पे को आरपीजी से नीचे तो बात नहीं करता मैं। एनीवेज इस पूरे एक्सीडेंट को देख के इन पगलू चीजा को बहुत मजे आते हैं। ये बंदा हंसना ही स्टार्ट कर देता है। पगलू चीजा कहते हैं कोई तो मर गया है, मजा ही आ गया भाई, लेट्स गो, मर गया कोई तो। पगलू चीजा सच में पगलाने लगते हैं, बट हमको यून सेओ को दिखाया जाता है। एंड भाई यून सेओ की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। आई गेस यून सेओ के सर में से खून आने लग रहा है एंड खून पूरा रोड पर भी फैल चुका है। नेक्स्ट सीन में हमको एम्बुलेंस को दिखाया जाता है एंड एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर सच में काफी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। एक डॉक्टर कहता है जल्दी करो, केस बहुत ज्यादा सीरियस है एंड वाइटल्स बहुत ज्यादा रैपिडली ड्रॉप कर रहे हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाते हैं एंड वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद फाइनली ओटी की लाइट बंद होती है एंड डॉक्टर बाहर आते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंस लग रहे हैं, वो काफी ज्यादा हाफने भी लग रहे हैं। क्या तुम उस लड़की के लीगल गार्डियन हो? वो तो थैंकफुली एम्बुलेंस टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं क्या होता। स्टिल उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि उसको परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। भाई ना यार, प्लीज कह दो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सच नहीं है भाई, प्लीज यार। हमको यून सेओ को दिखाया जाता है जैसे डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं बट हम कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। सो यार मैं सही सोच रहा था। एनीवेज हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यून सेओ बच कैसे गया। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, यून सेओ बच कैसे गया एंड इस सब में एना इन्वॉल्व कैसे हो गई। हम लोगों ने देखा था कि गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में यून सेओ की तरफ आ रही थी एंड तब एक दूसरी गाड़ी की वहां पर एंट्री हो जाती है। एंड वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि एना चला रही थी। एना अपनी गाड़ी को ले जाके फुल स्पीड में दूसरी गाड़ी में ठोक देती है जिससे दोनों ही गाड़ियां घूम जाती हैं। स्टिल उस पेकड़ी गाड़ी यून सेओ में जाके बच जाती है जिससे यून सेओ काफी दूर जाके गिरता है। उसके बाद पूरा सीन वैसे टेक प्लेस करता है। पगलू चीजा को ये पूरा एक्सीडेंट देख के बहुत ज्यादा मजा आ जाता है एंड यून सेओ के सर में से काफी ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि तू कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। भाई सीन ये है कि अगर मैं रिएक्ट करना स्टार्ट किया तो वीडियो का टाइटल चेंज करना पड़ जाएगा। वीडियो का टाइटल जुबनाल ऑफेंडर पार्ट 6 की जगह सीईओ वोंग डोंग यू की पिलाई बाय कल्चर्ड वीब हो जाएगा। भाइयों मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। एनीवेज हमको यून सेओ को दिखाया जाता है एंड ये सब इतना फास्ट हुआ है कि यून सेओ में सबको प्रोसेस ही नहीं कर पाया है। उसके दिमाग में उसकी एंड एना की कन्वर्सेशन आने लगती है एंड धीरे धीरे करके उसे रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। हमको दिखाया जाता है कि एना ने यून सेओ से फोन पर कहा था तुम ज्यादा प्रेशर मत लो यून सेओ, तुमको अपनी लाइफ रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में तो चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए हैं। हमको दिखाया जाता है यून सेओ फुल स्पीड में एना की गाड़ी की तरफ जाता है एंड वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली एना की गाड़ी का दरवाजा खोलने लगता है। यून सेओ के हाथ का अपना स्टार्ट कर देते हैं एंड उस गाड़ी का दरवाजा खुल नहीं रहा है। एंड यहाँ पर हमको रिवील करा जाता है कि एना ने यून सेओ से कॉल पर कहा था कि तुम जहां पर खड़े हो तुम वहीं पर खड़े रहो यून सेओ, मैं तुमको पिकअप करने के लिए आ रही हूँ एंड आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। वैसे भी अकेले में काफी ज्यादा बोर हो जाती हूँ। एना की सारी बातों के बारे में सोच के यून सेओ बहुत ज्यादा नर्वस होने लगता है। एज उसके दिमाग में चल रहा है कि अगर एना के साथ कुछ भी हो गया तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। एना की गाड़ी का दरवाजा खुलता नहीं है, इसलिए यून सेओ अपनी एल्बो का यूज करके उस गाड़ी का शीशा ही फोड़ डालता है। यून सेओ जैसे जैसे करके गाड़ी का दरवाजा खोल देता है एंड हमको फाइनली एना को दिखाया जाता है। एंड भाई एना की कंडीशन सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। गाड़ी का एयर बैग वगैरह तो खुल गया था बट स्टिल एना को बहुत ही ज्यादा चोट आई है। वोंग डोंग यू कुत्ते, वो तो मेरे पास कोरिया की फ्लाइट कटाने के
पैसे नहीं है, वरना मैं तेरा वही हाल करता जो कि यूजी था तो उन्होंने माही तो किया था। एनीवेज है ना, इस टाइम पर थोड़ी बहुत होश में थी एंड यूनसोंग को देख के उसका नाम लेकर ट्राई करती है, बट इस वाले एक्सीडेंट की वजह से उसको इतना ज्यादा डैमेज आया है कि वो यूनसोंग का नाम भी नहीं ले पाती है। एंड एना जिसको इस टाइम पर यूनसोंग अपनी बड़ी बहन मानता है, उसकी ऐसी हालत को देख के यूनसोंग फटने लगता है एंड वो बहुत जोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट इनमें को दिखाया जाता है कि डॉक्टर एना को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे हैं एंड इस टाइम पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एना को सर पर काफी ज्यादा चोट आई है। यूनसोंग भी भागने लग रहा है, बट एक नर्स उसको रोक लेती है। वो नर्स यूनसोंग से कहती है, आपका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या आप उनके रिलेटिव वगैरह हैं? एंड यूनसोंग कह देता है, एना मेरी बड़ी बहन है। नर्स कहती है, ओके आई एम सॉरी, बट हाँ आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, बट उससे पहले आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट इनमें दिखाया जाता है कि यूनसोंग वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है एंड डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, उसको पट्टी वगैरह बांध दिया है। एंड वेटिंग एरिया में गुची वाली आंटी की भी एंट्री हो जाती है। तुमको याद होगा कि सेकंड वाले एपिसोड में इन्हीं आंटी ने यूनसोंग को पूरा मेकअप वगैरह किया था। गुची वाली आंटी यूनसोंग के साइड में बैठ जाती हैं, वो कहती हैं, तुम ठीक तो ना यूनसोंग? मेरे को लगा ही था कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा जल्दी होगा। यूनसोंग कुछ सेकंड से कुछ भी रिप्लाई नहीं देता एंड फिर वो कहता है, आप सही कह रहे हैं, ये सब होना नहीं चाहिए था, ये सब होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। नेक्स्ट सीन में को सीईओ को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर के ऊपर एक एस्ट्रो फेंक के मार देता है एंड उसके ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग रहा है, तेरे को एक काम दिया था मैंने उस बच्चे को ठिकाने लगाने का एंड तेरे पे वो काम भी नहीं करा गया, किस काम का है तू? डायरेक्टर सीईओ को शांत कराने के लिए कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए सर, बात हम तक नहीं पहुंचेगी। हमारा जो आदमी पकड़ा गया है वो बहुत ज्यादा लॉयल है एंड एक बार को लॉयल्टी को भी साइड करें तब भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। आज उसको अपनी एंड अपनी फैमिली की जान काफी ज्यादा प्यारी है। एंड एनीवे उस लड़की ने अपनी खुद की गाड़ी को ले जाके हमारी बंदी की गाड़ी में ठोका था, सो ये पूरा का पूरा एक एक्सीडेंट का केस ही बनने वाला है सर। सीईओ कहता है, चौथी फेल, ओ चौथी फेल, मैं तेरा क्या करूं? तेरे दिमाग में क्या भर रखा है? एक्सीडेंट, लॉ, केस, ये सब भांग भरोसे से मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दिक्कत ये है मेरे चोमू की उन लोगों को पता है कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। उन लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि हम उस लौंडे को मारने का प्लान कर रहे हैं। ये लोग भी कोई सस्ती फिल्म नहीं है। ये यूनसेओंग ली एंड इसका जो कोई भी ग्रुप है, हमको इनको हल्के में लेना बंद करना पड़ेगा। सो यार सीईओ को समझ में आ चुका है कि यूनसेओंग कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड उसको हल्के में लिया नहीं जा सकता है। एंड अभी फिर से कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएगा यूनसेओंग को निपटाने का। बट जैसा मैं तुमसे लास्ट वाले पार्ट में कहा था, ये सीईओ बहुत ज्यादा डेंजरस गेम खेल रहा है। एज एक टाइम पर ये बहुत सारे अलग अलग लोगों से पंगे ले रहा है। अब तो इसने मेरे से भी पंगे ले लिए हैं। एनीवेज नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि इवन चांगसू भी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में आ चुका है एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। मैंने सुना कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या सीन है ये? गुची वाली आंटी चांगसू को बता देते हैं कि सीईओ ने यूनसेओंग को मरवाने का ट्राई करा एंड वो तो एना बीच में आ गई, वरना यूनसेओंग डेफिनेटली मार जाता। बट इस सब के चक्कर में एना का कार एक्सीडेंट हो गया एंड इस टाइम पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सब सुन के चांगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। गुची वाली आंटी अपनी बातों कंटिन्यू करती है एंड वो बताती है कि वाला एक्सीडेंट सच में बहुत ही खतरनाक था एंड एना का एक भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जो कि इस एक्सीडेंट की वजह से डैमेज ना हुआ हो। गुची वाली आंटी बोलते जा रही है बट चांगसू मुड़ता है एंड बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। चांगसू तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? रुको चांगसू। चांगसू कहता है, रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी कभी जाके उन सबको मार डालूंगा, भले मेरे को उसके लिए जेल भी क्यों ना जाना पड़े। भाई चांगसू के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे करके चांगसू मेरा फेवरेट कैरेक्टर बनते जा रहा है। एंड भाई मजाक सेट के मेरे को ये देख के सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे लौंडे यूनसेओंग का ग्रुप भी धीरे धीरे करके बड़ा होते जा रहा है। एना चांगसू एंड गुची वाली आंटी तो उसके ग्रुप में है ही, बट यूनसेओंग के ग्रुप में सबसे ज्यादा क्रेजी बंदा है वो हमको आगे जाके देखने को मिलने वाला है। यूनसेओंग का टीचर, द लिविंग वेपन, होबिन। एंड भाई मैं तुमको बता रहा हूँ कि जब होबिन आएगा ना तब भाई मजा आ जाएगा यार। एनीवेज कहानी पर वापस आते हैं। गुची वाली आंटी चांगसू को रोने लगती है एंड वो कहती हैं कि बदले एंड गुस्से से कुछ भी नहीं होगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। चांगसू कहता है, आंटी जी मेरे को आपका पता नहीं है, बट मैं महात्मा गांधी को नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करता हूँ एंड मैं अभी कभी जाके उस सीईओ को फाड़ के रख दूंगा। यूनसेओंग इन आंटी जी से कह दे कि मेरे रास्ते में से हट जाएं। हमको यूनसेओंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दिमाग में सोच रहा है, मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मिशन को मैनेजमेंट के हवाले छोड़ दूंगा एंड वो कमीने उसको चूस के उसको निचोड़ के रख देंगे, बट अब चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो यार यूनसेओंग का प्लान ये था कि वो शिन को वोंगडोंग के हाथ में सौंप देगा। एज उसको पता है कि वोंगडोंग अपने आप में बहुत ज्यादा हरामी है एंड वो टाइम पे शिन को पेलता रहेगा। एंड अगर कुछ सालों बाद शिन की लाइफ दोबारा से नॉर्मल होने लग गई एंड फिर से ट्रैक पे आने लग गई तो यूनसेओंग जाएगा एंड उसके काम डाल देगा। बट अब जब बात एना पर आ चुकी है तो यूनसेओंग का मत्था मेरी ही तरफ फिर चुका है। यूनसेओंग चांगसू एंड गुची वाली आंटी की तरफ देखकर कहता है, चांगसू सही कह रहा है, हमको इस सब को एक ही बारी में एक ही शॉट में खत्म करना पड़ेगा। टाइम आ चुका है प्लान बी का, हम ऑल आउट जाने वाले हैं एंड हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम वो सब कुछ करेंगे। गुची वाली आंटी काफी टेंशन में आ जाती है एंड वो कहती है, तो तुम क्या कह रहे हो यूनसेओंग? क्या तुम सच में उन्हें मारने वाले हो? यूनसेओंग कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एंड यहाँ पर यूनसेओंग अपना पूरा प्लान रिवील करता है बट हमको एज ए ऑडियंस उसका प्लान अभी बताया नहीं जाता है। एज जैसे कहानी आगे बढ़ेगी हम यूनसेओंग के प्लान को अनफोल्ड होते हुए देखने वाले हैं जिसमें हमको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट भाई यूनसेओंग का प्लान जो कुछ भी है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। एज गुची वाली आंटी एंड चांगसू दोनों के ही होश उड़ चुके हैं। आप कहीं यूनसेओंग मेरी कोरिया की टिकट तो नहीं करवाने वाला? एज अगर मैं कोरिया पहुंच गया तो वोंगडोंग यू का वोंगडोंग अलग हो जाएगा एंड यू अलग हो जाएगा। एनीवेज मजाक सेट के यूनसेओंग के पूरे प्लान को सुन के गुची वाली आंटी के होश उड़ चुके हैं। वो कहती है, तो तुम सच में ये करने वाली हो? यूनसेओंग कहता है, उन्होंने ये स्टार्ट किया एंड उनको ये लाइन क्रॉस करनी नहीं चाहिए थी। एना मेरी बड़ी बहन की तरह है जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा पेन में है एंड वो अपनी जिंदगी के लिए इस टाइम पर लड़ रही है। उन सब को इस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। सीन चेंज होता है, हमको कार रीसेल वाला शोरूम दिखाया जाता है
एंड वहां पर किसी का फोन बज रहा है एंड ये फोन जिसका है तुम उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पहचानते हो। इस शोरूम का ओनर हल्ला मचाना स्टार्ट कर देता है कि सालों किसका फोन बजने लग रहा है, ये मेरे कान में दर्द करके रख दिया है, अगर तुम पे उठाया नहीं जा रहा है तो एक काम करता हूँ फेंक देता हूँ मैं इसे। ओनर तो सच में इस वाले फोन को फेंकने जा रहा था बट जिसका ये फोन है वो वहां पर आ जाता है एंड ओनर के हाथ में से अपना फोन ले लेता है। जिस बंदे का ये फोन है वो कहता है आई एम सॉरी बॉस, मैं कॉफी पीने लग रहा था इस वजह से मेरा ध्यान नहीं गया। बॉस कहता है कमीने किसी क्लाइंट का फोन हुआ फिर क्या, अगर कोई क्लाइंट निकल गया तो तेरा फूफा देगा मेरे को पैसे। बॉस हल्ला मचाना स्टार्ट कर देता है बट जिस बंदे का फोन है वो अपना फोन लेके साइड में निकल जाता है एंड हमको दिखाया जाता है कि फोन के ऊपर किसी बास्टर्ड नाम के बंदे को कॉल लग रहा है। अब मेरे को डर लग रहा है कि भाई कहीं यूट्यूब डिमोनेटाइज ना कर दे यार। वैसे तो यूट्यूब चीजों को अंग्रेजी गालियों से दिक्कत नहीं होती है बट मेरे केस में यू नेवर नो, मेरी किस्मत अलग ही है भाई। एनीवेज हमको दिखाया जाता है कि ये कॉल करने वाला बास्टर्ड कोई और नहीं हमारा प्यारा यूनसी होंगे एंड यूनसी कहता है लोहे को सिर्फ लोहे से काटा जा सकता है एंड कचरे को सिर्फ कचरे से ही हराया जा सकता है। हमको एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि नीचता के मामले में शिन एंड वोंग डोंग यू के लेवल पर हो एंड फिर हमको रिवील करा जाता है कि ये कचरा कोई और नहीं बल्कि गेंडा ग्योंगमिन है एंड यूनसियोंग का कॉल देख के इस भाई की बहुत गंदी फट गई है। ग्योंगमिन कहता है यूनसियोंगली भैंस क्या कांपते को क्या चाहिए मेरे से एंड हमको यहाँ पर ग्योंगमिन के नाम के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई जाती है जो कि ये है कि ग्योंगमिन योंगबम के लिए सारे फेक अकाउंट्स को मैनेज किया करता था। बेसिकली एक टाइम पर योंगबम के सारे अकाउंट्स एंड स्कैम वाले धंधे को ग्योंगमिन ही चलाता था एंड भाई फिर हमको यूनसियोंग को दिखाया जाता है एंड यूनसियोंग कहता है हम इस निकम्मे का यूज करके शिन एंड वोंग डोंग दोनों को ही साथ में खत्म करके रख देंगे। नेक्स्ट सीन हमको शिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में जाके बैठता है एंड शिन बहुत ही ज्यादा थक रखा है एज भाई को दिन रात मजदूरी करनी पड़ रही है बट शिन को सांस लेने का टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। सीयू का आदमी कहता है तू चाहे तो 10-15 मिनट के लिए सो सकता है बट 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं है एज नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट का सेट ऑलरेडी लग चुका है एंड जैसे तेरा वो प्रोजेक्ट खत्म होता है उसके बाद हमको चुनचियों के लिए निकलना है। वहां पर तेरा एक 4 दिन का शूट होने वाला है एक आइलैंड पर। शिन के दिमाग में चल रहा है 4 दिन का शूट वो भी एक आइलैंड पर, ये सुनने में ही बहुत ज्यादा टफ लग रहा है बट सर इसके लिए मेरे को काफी ज्यादा अच्छा पैसा तो मिलेगा ही, मेरे को इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे पर ही फोकस करना है। शिन ये सब सोच ही रहा है एंड इस टाइम पर उसको काफी ज्यादा अजीब सी आदत लग गई है, वो बार बार अपने फोन में अपनी बैंकिंग ऐप खोल के उसमें अपना बैंक बैलेंस चेक करता रहता है। एनीवे सीईओ का बंदा कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, सोले आइलैंड पर बहुत सारे कैमरास होने वाले हैं इसलिए अपना मुंह सोच समझ के खोलना। बट शिन इसकी कोई भी बात नहीं सुनता है वो बहुत जोर से अपनी पूरी जान लगा के चिल्लाता है व्हाट द हेल, अबे क्या पकड़ने लग रहा है बे, क्या हो गया। शिन कहता है ये कैसे हो सकता है एंड हमको दिखाया जाता है कि शिन के अकाउंट में से सारे के सारे पैसे उड़ चुके हैं, उसके अकाउंट में लिटरली अंडा बचा है। शिन भाग के बैंक में जाता है, बैंक का कर्मचारी उसे कहता है अच्छा आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, हमारे पास इस चीज का रिकॉर्ड है वैसे बट आपने पैसे नहीं निकाले हैं। शिन गुस्से के मारे फट जाता है, वो कहता है क्या पकड़ने लग रहा है भाई, एंड ये कैसी रद्दी बैंक है, तुम लोग इतना वेले कैसे हो सकते हो, मेरे अकाउंट में से पैसे कैसे निकल गए। भाई स्वाद यह था अगर बैंक का वर्कर यहाँ पर कहता और लंच होने वाला है, लंच के बाद आना, बट एज ये एसबीआई बैंक नहीं है इसलिए बैंक का वर्कर शिन की मदद करने लग जाता है। देखिए मैं जितना देख पा रहा हूँ आपके अकाउंट में से काफी सारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है बट एक सस्पिशियस चीज ये है कि आपके अकाउंट में से किसी ने एक बहुत बड़ा अमाउंट निकालने का ट्राई किया था बट उसने अपना ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया। बट इस वाली एंट्री के बाद से आपके अकाउंट में से धड़ाधड़ पैसे कटे हैं। बैंक का वर्कर शिन को ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट दिखाता है जिसे देख के शिन की आंखें लिटरली गुस्से के मारे लाल हो जाती हैं। हमको फिर रिसिप्ट को दिखाया जाता है एंड जो कैंसिल वाली ट्रांजैक्शन है वो वोंग डोंग यू के नाम पर हो रखी है, हमारा चिलुआ सीईओ। शिन कहता है वोंग डोंग यू इसका नाम यहाँ पर क्या कर रहा है। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि हमारे सीईओ साहब अपनी फुल मस्ती में है। लास्ट वाले पार्ट में तुमको बताया था कि ये सीईओ अपनी कंपनी की लड़कियों का बहुत ही गलत लेवल पर फायदा उठाता है एंड हम लोग यही विटनेस कर रहे हैं। ये लौंडिया सीईओ से कहती है बेबी तुम मेरे को स्टार बनाओगे ना। सीईओ कहता है टेंशन को ले रहा लेकिन मैं कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ गोल्फ खेलने के लिए जाने वाला हूँ एंड उसके बाद जब हमारी महफिल जमेगी तो मैं तुमको वहां पर बुला लूंगा। ये जो भी बंदी है ये कहती है सच में तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। हमारा ठरकी सीईओ कहता है अरे सियोना डार्लिंग मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूंगा, अगर मैं तेरे से झूठ बोलूंगा तो मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना बेबी। सीईओ भाई साहब अपनी फुल मस्ती में है, तभी शिन वहां पर आ जाता है जो कि हद पार रेंज में है। सीईओ के ऑफिस में कुछ तो क्रीज ही होने वाला था बट शिन ने उसे इंटरप्ट कर दिया एंड सीईओ को अब समझ में नहीं आ रहा है कि शिन इतना गुस्से में क्यों है भाई। दूसरी तरफ शिन को गुस्से के मारे दौरे पड़ने लग रहे हैं, वो कहता है मैं तेरे से सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पूछूंगा तूने मेरे पैसे के साथ क्या किया है, तूने मेरे पैसे को हाथ क्यों लगाया कुत्ते कमीने वोंग डोंग यू। शिन की मीठी मीठी बातों को सुन के सीईओ कहता है शिन हरामखोर मेरे को लगा था कि तू धीरे धीरे करके सुधर रहा है बट मैं कितना ज्यादा गलत था, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती है एंड आधे दिमाग के पगले में तेरे पैसों को हाथ क्यों लगाऊंगा बे। वेल सारे बंड खराबे की वजह से डायरेक्टर भैया भी यहाँ पर आ चुके हैं एंड अब शिन की बहुत ज्यादा गंदी वाली सुताई होने वाली है। डायरेक्टर शिन में एक लात मारता है जिससे शिन लिटरली उठ जाता है एंड जमीन पर गिर जाता है बट डायरेक्टर शिन को उठने का भी चांस नहीं देता है एंड उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। शिन की इतनी गंदी वाली सुताई हो रही है स्टिल इस बंदे को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। शिन बाबा कहीं लग रहा है तुम साले हराम को नल्लों ने मेरे पैसों के साथ क्या किया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती गरीब के साथ ऐसा करते हुए। ये शिन सच में नाम ही है क्या, पैसे के पीछे पागल हो जा रहे हैं। शिन कहता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तुम लोग लाइन को क्रॉस कर रहे हो बट डायरेक्टर शिन की एक नहीं सुनता है। शिन के मुंह पर एक साइतामा का सीरियस पंच बजा देता है जिससे शिन की थूत पकड़ जाती है। फिर डायरेक्टर के अंदर लूफी की आत्मा आ जाती है एंड वो शिन के थोबड़े पर गोम गैसलिंग चला देता है एंड डायरेक्टर से वो सिर्फ शिन को मार ही नहीं रहा है, वो उसकी अलग लेवल पर बेइज्जती अलग कर रहा है। एज डायरेक्टर कहता है मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुसी क्या, मैंने क्या कहा तेरे से, तू जस्ट एक प्रोडक्ट है, तू अपना मुंह बंद रखेगा एंड हम जो तेरे से करने को कहेंगे तू वही करेगा। तेरे को अपना दिमाग एंड जीप चलाने की जरूरत नहीं है, कल को मैं तेरे से कहूंगी तो कुत्ता बनना है तो कुत्ता बनना पड़ेगा। हमको
सीईओ दिखाया जाता है जो कि शिन की बहुत ज्यादा गंदे लेवल की कुटाई होते हुए देख रहा है, बट उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये शिन पागल हो गया है क्या, ये क्या पकने लग रहा है। इसके बाद हमको हमारे लाडले यूनसोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है मैंने सारा का सारा पैसा निकाल लिया है, मैंने शिन के साथ स्कैम कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे उसने मेरी मम्मी के साथ किया था। एंड अब हमको पता चलने वाला है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर शिन के अकाउंट में से पैसे कैसे निकले हैं। वेल एज यू नो कि हमारी गुची वाली आंटी मेकअप करने में काफी ज्यादा अच्छी है, लाइक अपने ऊपर नहीं सामने वाले के ऊपर, इसलिए उनको काफी ज्यादा इजीली मेकअप आर्टिस्ट की जॉब मिल गई जहां पर शिन की शूटिंग चल रही थी। एंड फिर वो काफी ज्यादा छुप छुपा के शिन की वैनिटी वैन में घुस गई। एंड आई नो कि काफी ज्यादा अटपटा साउंड कर सकता है कि इतनी बड़ी आंटी शिन की वैनिटी वैन में कैसे घुस गई एंड किसी को पता कैसे नहीं लगा, बट क्या पता गुची वाली आंटी को किसी तरह की जूत्सूस वगैरह आते हो, यू नेवर नो। एनीवेज मजाक सेट के गुची वाली आंटी ने अपने आईफोन का यूज करके शिन के फोन में क्यूआर कोड स्कैन कर दिया, जिसकी मदद से गुची वाली आंटी ने अपने यूपीआई में 500 रुपए डाल दिए। आई मीन उन्होंने शिन के फोन में कोई मालवेयर सॉफ्टवेयर डाल दिया था। एंड फिर तुमको पता ही कि इसके बाद पूरा कांड ग्योंगमिन गैंडे ने कर दिया होगा। एंड ऐसे करके शिन के अकाउंट से सारे के सारे पैसे निकल गए। यूनसोंग चांसू को बताता है कि उसका ओरिजिनल प्लान ये था कि वो कुछ सालों तक शिन को सड़ने देता। एंड जब शिन के पास काफी सारा पैसा हो जाता तब यूनसोंग यही सेम चीज करके शिन से उसकी सालों की कमाई को छीन के उसकी लाइफ को कंप्लीटली बर्बाद करके रख देता। बट ऐसे दिनों की बात अब एना पर आ चुकी है, इसलिए यूनसोंग ने डिसाइड कर लिया है कि वोंग डोंग यू एंड शिन दोनों के लौंडे लगेंगे एंड अभी लगेंगे। बट तभी चांसू द जीनियस यूनसोंग से पूछता है आर यू श्योर कि प्लान काम करने वाला है। वो सीईओ एंड डायरेक्टर दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनमें से एक बंदा यूएफसी फाइटर है एंड एक बंदा गैंगस्टर, वो दोनों कुछ ज्यादा खतरनाक है एंड शिन उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक है। यूनसोंग कहता है चांसू मेरे भाई तेरे को सच में लगता है कि शिन वीक है? शिन एक नंबर का हरामी है, निकम्मा है, पगलैट है, बट मैं तेरे को बता दूं कि शिन कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। यूनसोंग के इतना कहते हमको पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमको वही पुराना क्रेजी वाला शिन देखने को मिलता है जिसने पत्थर लेके काफी सारे बंदों के सर खोल के रख दिए हैं। एक बंदा भागते हुए शिन की तरफ आता है बट शिन रत्ती भर भी सोचता नहीं है एंड इस बंदे की खोपड़ी खोल के रख देता है। एंड भाई मजाक सेट के जैसा मैं तुम्हें बताया था शिन फाइट के टाइम पर हद से ज्यादा ब्रूटल हो जाता है एंड हम इसी का एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। अब इतने बंदे थे क्या? एंड सांगचुल क्या गुंडा बनेगा तू इन लोगों से कैसे पिट सकता है मेरे भाई, लाइक कैसे? एंड शिन की इस लेवल की ब्रुटैलिटी को देख के सांगचुल, योंगवोमन, यूनसोंग तीनों को समझ में आ चुका है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ऊपर लेवल की फिल्म है। अब इस सांगचुल मैंने जैसे कहा था ना कि किक बॉक्सिंग वगैरह ठीक है बट रियल फाइट में ये सब काम नहीं आता है। जुजुत्सु सीख मेरे भाई, जुजुत्सु। एंड हाँ तुम दोनों मेरी एक बात को याद रखना कि तुम एक फाइट के लिए तब तक रेडी नहीं होते जब तक तुम सामने वाले बंदे की जान लेने के लिए तैयार नहीं हो। सो या ये शिन एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बट ये अपने आपको बहुत ज्यादा होल्ड बैक करके रखता है अपने उसी सेलिब्रिटी वाले ऑरा को मेंटेन रखने के लिए। बट प्रेजेंट टाइम में शिन अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है, आइदर डायरेक्टर के कान को काट के लिटरली उसके कान को उखाड़ डालता है। एज अब शिन के पास अपने आप को होल्ड बैक करने का कोई भी रीजन नहीं है। शिन लिटरली माइक टायसन बन चुका है एंड सिर्फ बॉक्सिंग फैंस को ये वाला रेफरेंस समझ में आया होगा। एनीवेज डायरेक्टर पेन के माइक चलने लगता है बट शिन पगला चुका है। वो सीईओ के टेबल पर से उसकी नेम प्लेट को उठा के उसे डायरेक्टर के मुंह पर बजा देता है। एंड यहाँ पर हमको रिवील करा जाता है कि शिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये बंदा जुजुत्सु चैंपियन रह चुका है। शिन लिटरली प्योर बजर्क मोड में जा चुका है एंड इसने डायरेक्टर को सच में रेल के रख दिया भाई। फिर हमको यूनसोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर एक बार शिन ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया तो इवन वोंग डोंग यू के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है शिन को रोक पाना। बट मेरे को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि उन दोनों हरामियों में से कौन जीतेगा, उनमें से जो भी जिंदा बचेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। एंड शिन के इस पागलपन को देख के सीईओ की सिट्टी पिट्टी को उठाती है एंड वो रेंग तो यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है बट शिन उसको नोटिस कर लेता है। शिन कहता है अरे कमीने तू कहाँ जा रहा है, आज मैं तेरे को जान से मार डालूंगा एंड हम तेरे को जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ अगर तू सूद समेत मेरे सारे पैसे वापस कर देता है तो। नेक्स्ट प्लान को दिखाया जाता है कि जो बंदी सीईओ की टेबल बैठी हुई थी वो भी यहाँ से कट लेती है, उसको भी समझ में आ चुका है कि शिन का मत्था पिनक चुका है एंड हो सकता है कि उसका मत्था पत्ता भी फोड़ दे। शिन सीईओ से कहता है तू साले हरामखोर, तूने मेरे को कोठे पर बेच दिया, मैं तेरे से कुछ नहीं कहा, तूने मेरे से दिन रात काम करवाया, मैं तेरे से कुछ नहीं कहा, पर तूने मेरे से मेरे पैसे छीन लिए। ऐसा कौन करता है यार, पीठ में तूने छुरा घोपा है मेरी गलती क्या है कमीने, मैं तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तेरे को इतना सारा पैसा कमा के दिया है, तूने मेरे से जो करने को कहा मैंने वो सब कुछ किया, मैं तेरी सारी की सारी बदतमीजियां सही। एंड फिर अगले पैनल में पूरा फोकस सीईओ के ऑफिस के एयर प्योरीफायर पर है। वेल इस वाले एयर प्योरीफायर में यूनसियोंग ने एक हिडन कैमरा फिट कर रखा है एंड इस हिडन कैमरा के थ्रू लाइव स्ट्रीम होने लग रही है एंड पब्लिक के सामने शिन का असली चेहरा आ चुका है। पब्लिक को समझ में आ चुका है कि उनका प्यारा रणबीर अलाहाबादिया लेट एंड पर जाकर कैसे कैसे जोक्स मारता है। सिंपल वर्ड्स में शिन के लोमड़े लग चुके हैं आप एंड शिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। शिन लाइव स्ट्रीम पर सबके सामने चिल्ला कर कहता है सो क्या हो गया अगर मैंने एक बंदे को स्कूल टाइम में बुली कर दिया, तूने तो उसके साथ मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, वोंग डोंग यू। शिन धीरे करके अपने सारे कैंप्स को एडमिट करते जा रहा है एंड पब्लिक को धीरे करके समझ में आते जा रहा है कि उन्होंने कैसे बंदे को अपने सर पर चढ़ा के रख रखा था। शिन मेरे लड़के शांत हो जा, हम लोग बात करके मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं तेरे को बता रहा हूँ तेरे को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम वो गलत समझ रहे मेरे बेटे। शिन कहता है अपना मुंह बंद कर ले हरामखोर, अपना मुंह मत खोल दियो तू अब। एंड शिन लिटरली इस टाइम पर फेड अप हो चुका है, उसके दिमाग में चल रहा है कि काश मैं टाइम में वापस जा सकूं। पहले मैं कितना ज्यादा एंजॉय करता था, मस्त में बंदों को कूटता था एंड अपना चिल रहता था, अब मैं कहां फंस गया हूं। शिन को रहमान डकैत बनते हुए देखकर सीईओ की सिट्टी पिट्टी गुल जाती है एंड वो लिटरली शिन के आगे हाथ जोड़ लेता है भाई। शिन कहता है बॉस चलो एक डील करते हैं, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि ये पूरा कांड कभी हुआ ही नहीं, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, तूने मेरे साथ इतना कुछ किया, तूने मेरे को कोठे पर बेचा एंड ऑल दैट, बट मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं, बस मेरे को घटिया कंपनी छोड़ के जाने दे एंड मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। शिन अपनी बातों कंप्लीट करता है तभी रूम
रूम में एक बंदी भाग के आती है जो कि चिल्लाती है, सर सब कुछ बर्बाद हो गया, कंप्लीटली बर्बाद हो गया, हम लोगों के एल लग चुकी है। आप दोनों का ये पूरा पूरा कांड यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, जैसे 3000 बेरोजगार लोग यूट्यूब पर बैठ कर लाइव देखने लग रहे हैं। ऑल्सो किसी ने जोंगल प्लाजा की भी बहुत बड़ी वाली स्क्रीन को हाईजैक कर लिया है एंड वहां पर भी यही सब चल रहा है। एक एक करके सीईओ के बंदे कमरे में दौड़ के आने लगते हैं एंड हर किसी का रिएक्शन यही है कि वाईपी एंटरटेनमेंट की लुटिया डूब चुकी है। एज रिपोर्टर से कॉल आ रहे हैं, प्रोड्यूसर से कॉल आ रहे हैं, शेयर होल्डर से कॉल आ रहे हैं एंड हर कोई ये पूछ रहा है कि वोंग डोंग यू भाई ये सब क्या चल रहा है। ऑल्सो सीईओ की कंपनी वाईपी एंटरटेनमेंट के स्टॉक उसी तरह से गिरते हैं जिस तरह से इंडिया के सो कॉल्ड बेस्ट एनिमे यूट्यूबर का ऑरा गिरा था कल्चर्ड वीप की वीडियो आने के बाद। एंड उस कमरे में हल्ला मचा स्टार्ट हो जाता है एंड सीईओ वोंग डोंग यू के तो तोते उड़ रखे हैं एंड सीईओ के एम्प्लॉय चलाने लग रहे हैं कि ये सब एक ट्रैप था। ऑफिस के एयर प्यूरीफायर में हिडन कैमरा लग रखा है एंड ये सब पहले से किसी ने सेटअप कर रखा था। हमको फिर शिन को दिखाया जाता है जिसके एक के बाद एक एयर लगे जा रहे हैं एंड अब तो ये बंदा लिटरली गुस्से के मारे पागल हो चुका है। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि आखिरकार शिन की फील्डिंग सेट हुई कैसे है। हमको यून सियोंग, चांगसू एंड ग्योंगमिन को दिखाया जाता है एंड यून सियोंग ने ग्योंगमिन के लिए ट्रिपल पॉइंट वाला सेटअप लगा रखा है। लॉन्डे में डेडिकेशन तो है शिन की लाइफ को बर्बाद करने की। यून सियोंग ग्योंगमिन के शोल्डर पर हाथ रख के कहता है गुड जॉब भाई, मेरे को पता था कि ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। बट यून सियोंग की ऑरा से ही ग्योंगमिन की बहुत ज्यादा गंदे वाली फट रखी है। उसके दिमाग में चल रहा है कि भाई मैं अपना काम करूं एंड निकलूं यहाँ से, ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड कैसे है, कहीं ये आइजन तो नहीं है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक प्लान कैसे बना सकता है। एंड फिर हमको दिखाया जाता है कि यून सियोंग ने कितने ज्यादा प्यार से ग्योंगमिन को अपना काम करने के लिए मनाया है। चांगसू ने ग्योंगमिन की गुद्दी दबोच रखी है एंड यून सियोंग कहता है तेरे को पता कि मैं तेरे को यहाँ पर किस लिए बुलाया है। मेरे को क्या पता कि तेरी उल्टी खोपड़ी में क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं तेरे को सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा। यून सियोंग ग्योंगमिन को अपना पूरा प्लान बता देता है कि कैसे वो शिन के लॉन्डे लगाने वाला है एंड ग्योंगमिन कहता है सो मेरे को जस्ट फेक अकाउंट्स का यूज करके शिन के साथ स्कैम करना है। हाँ, यून सियोंग कहता है नहीं लाडले, तेरे को एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, एक ऐसा काम जिसे करने में तू बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। एक ऐसा काम जिसे करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में बस बुरे काम ही किए हैं। यून सियोंग कहता है एग्जैक्टली, तेरे को आज भी यही करना है। मैं तेरे को एक लोकेशन बताऊंगा, तेरे को वहां पर एक हिडन कैमरा सेटअप करना है और इस चीज को याद रखना कि तुझे उस हिडन कैमरा को ऐसा सेटअप करना है कि हम उसको यूज करके लाइव स्ट्रीम कर पाए। यून सियोंग के डर के मारे लिटरली ग्योंगमिन के हाथ कांप रहे हैं। तभी यून सियोंग कहता है चल बहुत हो गया, तेरा काम हो चुका है एंड थैंक यू ग्योंगमिन एंड अब तू जा सकता है। बट हाँ ग्योंगमिन, अगर तूने अगली बार मेरा फोन नहीं उठाया एंड मेरे बुलाने पर तू नहीं आया तो तेरे को पता है ना कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। एंड ये सुन के ग्योंगमिन की बहुत ही गंदी वाली फट जाती है एंड धीरे धीरे करके यून सियोंग का ऑरा काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है एंड ये देख के मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद हमको हमारे ठर की सीईओ को दिखाया जाता है जिसके बहुत ज्यादा गंदे वाले काम डल चुके हैं। सीईओ ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन में एंड ऊपर से यहाँ पर एक बंदा आके सीईओ के ऊपर चिल्लाकर कहता है ये पूरा का पूरा मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर। एंड ये बंदा कोई और नहीं, उसी अजीब से रियलिटी टीवी शो का होस्ट है एंड तुमको याद होगा कि इसने शिन को बहुत ज्यादा सुनाया था एंड इवन शिन की मम्मी तक पहुंच गया था ये। एंड हमको पता चलता है कि ये बंदा कोई रैंडम चलुआ नहीं है बल्कि पूरे के पूरे कोरिया का सबसे ज्यादा फेमस टीवी होस्ट है। इसका नाम है जुमयुक किम। होस्ट भाई साहब सीईओ के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड ये होस्ट कहता है मैंने 1 महीने पहले तेरी कंपनी के इतने सारे स्टॉक खरीदे एंड तू इतना बड़ा कांड होने कैसे दे सकता है, मेरे जो पैसे डूबे हैं उसका हिसाब कौन देगा बे। सीईओ के पास कोई भी आंसर नहीं है एंड होस्ट के बंदे उसको शांत करने लग जाते हैं, उसको रिमाइंड कराते हैं कि भाई यहाँ पर कैमरा लग रखे हैं, शांत हो जा। बट इस होस्ट को भी अलग ही लेवल की चुल रही है। फिर से शिन को गालियां देने लग जाता है एंड कहता है कि सब कुछ इस कमीने निकम्मे हरामखोर मनु शिन की वजह से हो रहा है। एंड भाई ये बंदा शिन से कहता है इधर आ बेटे, मैं तेरे को चौको टेस्ट कराता हूँ, तेरे को तो अब तक आदत हुई होगी ना। इमोशनल डैम इट। भाई अलग ही लेवल की बेइज्जती हो रही है भाई शिन की, यहाँ पर अलग ही लेवल का ऑरा लॉस है। बट भाई शिन अपना पूरा पूरा गुस्सा इस बंदे के ऊपर निकाल देता है। उसके हाथ में कहीं से तो गोल्फ का बल्ला लग गया एंड भाई कुत्ता बना के रख दिया इसका। एंड भाई मैं तुम्हें ऑलरेडी 3-4 बार बता चुका हूँ कि शिन कितना ज्यादा ब्रूटल है, बट तुम खुद देखो यार, शिन ने गोल्फ का क्लब इस बंदे के मुंह पर बजा दिया जिससे इसके दांत फांत उखड़ गए हैं एंड भाई खून तो बेसिक है। शिन ने टोटली अपना कंट्रोल लूज कर दिया है एंड इवन मैं कहूंगा कि उसने अपनी सैनिटी भी लूज कर दिया है। एंड मैं तुमको रिमाइंड करा दूं कि ये सब अभी भी लाइव स्ट्रीम पर चल रहा है। हमारे दोनों बंदे एंडी गेंडा भी शिन को पागल होते हुए देख रहे हैं एंड उनको भी समझ में आ गया है कि शिन के दिमाग के तार हिल चुके हैं। शिन एयर प्यूरीफायर के सामने जाके चिल्लाना स्टार्ट कर देता है एंड कहता है तू जीत गया यून सियोंग हरामखोर। बट मेरे को एक चीज बता कि मेरी गलती क्या है। तूने मेरे से कहा था कि तूने मेरे को माफ कर दिया है, बट मेरे को माफ करने के बाद भी तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, इसलिए अब मैं तेरी जिंदगी लेके रहूंगा यून सियोंग ली। शिन यून सियोंग को धमकी पे धमकी दिया जा रहा है एंड तभी उसका फोन बजता है एंड ये कॉल किसका है, हमारे लौंडे यून सियोंग का। हेलो यून सियोंग कमीने, अबे शांत हो जा यार, मैं जानता हूँ कि तू मेरे को मारना चाहता है, इसलिए मैं तेरे को अपना एड्रेस भेज दिया है, आजा भिड़ ले, मैं तेरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहा हूँ शिन। यून सियोंग की बातों को सुन के शिन अपना गूगल मैप्स निकाल लेता है एंड यून सियोंग से भिड़ने के लिए निकल जाता है। बट वाईपी एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग को पत्रकारों ने चारों दिशाओं से घेर लिया है एंड इवन उसको इन्वेड भी कर दिया है। मीडिया वालों ने शिन को घेर लिया है, उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। बट शिन एक रिपोर्टर में इतनी जोर की सुपर किक मारता है जिससे वो रिपोर्टर उड़ ही जाता है एंड ये देख के सारे मीडिया वालों को समझ में आ जाता है कि इस पगलैट के रास्ते में ना हो तो ही बेटर है। शिन यहाँ से निकल जाता है, मीडिया वाले कह रहे हैं तूने एक रिपोर्टर को लात मारी है, तू देख अब तेरे साथ क्या होता है। बट ऑफ कोर्स
अब शिन के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है एंड इसलिए अब शिन को किसी भी चीज का डर भी नहीं है। नेक्स्ट सीन हमको एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लौंडा यूनसोंग अकेले बैठा हुआ है एंड वो शिन का इंतजार करने लग रहा है। यूनसोंग को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता है, शिन कुत्तों की तरह भागते हुए चर्च में आ जाता है। कैसा है हरामखोर, मेरी बर्बादी को देख के देखो बहुत ज्यादा स्वाद आ रहा होगा ना यूनसोंग, तूने ये सब अपने बदले के लिए किया है ना। अबे बच्चे थे हम उस टाइम पर। माहौल बहुत ज्यादा टेंस होते जा रहा है। यूनसोंग भी अपनी जगह पर से खड़ा हो जाता है एंड वो कहता है तूने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें करी, तेरी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, बट मेरे दिमाग में ये डर था कि कहीं 1% के लिए भी मैं उस सब को भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने तुम सब के लिए अपनी बॉडी पर टैटूज बनवा लिए थे। सांगचुल एंड योंगबम को तो मैं ऑलरेडी निपटा चुका हूं, अगर तेरे को पता नहीं है तो मैं तेरे को बता देता हूं कि योंगबम के लिए मैं लिटिल मरमेड वाला टैटू बनवाया था। तेरे को तो इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कमीने। चल मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, तेरे को क्या लगता है तेरा टैटू कौन सा वाला है? मेरे से बेफालतू की बातें मत कर, आज तेरा आखिरी दिन है यूनसोंग ली। इतना कह के शन यूनसोंग की तरफ मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट यूनसोंग कहता है चल मैं तेरे को बता देता हूँ, तेरे लिए मैंने प्रेयर वाला टैटू बनवाया है। यूनसोंग अपना फोल्डेबल डंडा निकाल देता है एंड जिससे पहले शन अपना पंच लैंड कर पाता है, यूनसोंग अपने डंडे को शिन के मुंह पर बजा देता है, जिससे डेफिनेटली बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट आया है एंड शिन दर्द के मारे बिलबिलाने लगता है। बट शिन को अब तक तो बार बार पिलाई करवाने का शौक चढ़ चुका है, इसलिए शिन दोबारा से खड़ा होता है एंड यूनसोंग के ऊपर चार्ज करता है, बट यूनसोंग फिर से शिन के मुंह में अपना डंडा दे मारता है एंड फिर यूनसोंग इंडिया का पुलिस वाला बन जाता है एंड शिन के ऊपर लाठी चार्ज कर देता है। शिन की बहुत ज्यादा गंदे लेवल की सुताई होने लगती है, बट शिन अपने हाथ का यूज करके यूनसोंग के डंडे को रोकने का ट्राई करता है, बट शिन बाबू की उंगलियां ही टूट जाती हैं एंड शिन के हाथ को देख के तो मेरे को दर्द फील हो रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल की लगी है। बट यूनसोंग फुल फॉर्म में आ चुका है, वो अपने डंडे को परफेक्टली अलाइन करके शिन के थोपड़े में बचा देता है। आई एम 100% श्योर कि इस वाले अटैक से शिन की नाक पक्का टूटी है। यूनसोंग कहता है तू चिंता मत कर भोंदू, मेरे को किसी भी तरह की जल्दी नहीं है, मैं तेरे को सब कुछ बहुत ही ज्यादा आराम से बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तेरा टैटू प्रेयर वाला क्यों है, तू मेरा तीसरा टारगेट क्यों है, मैं तेरे को सब कुछ बहुत ही ज्यादा आराम से एंड बहुत ही ज्यादा प्यार से समझाने वाला हूँ, इसलिए तैयार हो जा शिन मेरी डार्लिंग। इसके बाद हमको पास का सीन दिखाया जाता है एंड तुमको अब समझ में आने वाला है कि शिन की करतूतों के एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे एंड शिन का यूनसोंग की लाइफ पर कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है, उसकी वजह से यूनसोंग की लाइफ किस हद तक बर्बाद हुई है। हमको दिखाया जाता है कि यूनसोंग की मम्मी लिटरली अपने घुटनों पर बैठकर शिन के सामने भीख मांगने लग रही हैं। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे को वो पैसे वापस कर दो प्लीज। वो पैसे हमको मेरी बेटी की मौत के बाद मिलते, हम उस पैसे के बिना बर्बाद हो जाएंगे, हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बेकार है। एंड फिर हमको बताया जाता है कि यूनसोंग की मम्मी ने महीनों तक पुलिस के चक्कर काटे, बैंक के चक्कर काटे, वो बार बार शिन के पास गई एंड कई दिन तो वो रात को भी अपने घर पर वापस नहीं आती थी। इसी से तुम समझ सकते हो कि इस वाले पूरे इंसिडेंट का यूनसोंग की मम्मी पर कितना ज्यादा गंदा असर पड़ा है। बट भाई यूनसोंग की मम्मी ने इतना ज्यादा ट्राई करा बट उनकी मदद किसी ने भी नहीं करी एंड उनके सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट ही गए। इसके बाद हमको पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसोंग की मम्मी पुलिस ऑफिसर से बात करने लग रही है। पुलिस वाला कहता है मैम क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आपने अपना फोन किसी को दिया था क्या, या आपने कोई ऐसी ऐप वगैरह डाउनलोड की थी क्या? आजकल जितने भी स्कैमर्स हैं वो ऐसे तरीकों का यूज करते हैं मासूम लोगों को स्कैम करने के लिए। सो मैम रिसेंट टाइम में आपने अपना फोन किसी को दिया था क्या, आपको ये चीज याद है क्या? अगर हाँ तो प्लीज आप इस बारे में सोचिए, हो सकता है कि वो बंदा खुद स्कैमर्स के साथ मिला हुआ हो। सो यार टुल्ले की बातों को सुनते ही अगर तुमको पता नहीं तो मैं तुमको बता दूं कि पुलिस वालों को टुल्ला बुलाया जाता है। एनीवेज पुलिस अफसर की बातों को सुनते ही यूनसोंग की मम्मी के दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हो सकता है कि ये पूरा कांड शिन नहीं किया हो। इसके बाद नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि यूनसोंग की मम्मी लिटरली अपने घुटनों पर बैठी हुई है एंड वो अपने हाथ जोड़ के शिन से लिटरली भीख मांग रही है कि अगर तूने मेरे पैसे लिए हैं तो प्लीज उनको वापस कर दे, सच में मेरी बहुत ज्यादा मजबूरी है। बट इस कुत्ते के पिल्ले निकम में शिन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यूनसोंग की मम्मी कहती है मैं तेरे को अपना फोन दिया था, तेरे को याद है तो तूने क्या किया है? बट इस टाइम पर शिन हरामजादे के दिमाग में चल रहा है मैंने जितना सोचा था ये बुढ़िया उससे भी बड़ी वाली पगलैट है, कितनी ज्यादा बड़ी वाली बेवकूफ है ये। अब सब कुछ पता होने के बाद भी पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं कर रही है एंड मेरे सामने लिटरली भीख मांग रही है, क्या ही बेवकूफ है। बट इसका तो मैं और ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ, मैं इस बुढ़िया से और ज्यादा पैसे निचोड़ सकता हूँ। अरे मैम आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, बट मैं तो आपके फोन में बस गैलरी खोली थी, मैं तो बस यूनसोंग के कुछ फोटोज देखना चाहता था ताकि बाद में मैं उसको चिढ़ा सकूं। बट आप मेरे दोस्त की मम्मी हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपना फोन मेरे को दीजिए एंड मैं अभी पता लगाता हूँ कि आपके फोन में किस कमीने ने कौन सी ऐप डाली थी। यूनसोंग की मम्मी कहते हैं सच में तुम ये पता लगा सकते हो? एंड भाई यूनसोंग की मम्मी दोबारा से अपना फोन इस निकम्मे के हाथों में दे देती हैं। शिन कहता है आंटी जी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एक ऐप आती है एंड उस ऐप का यूज करके हम काफी इजी पता लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे किसने एंड कब निकाले थे। यूनसोंग की मम्मी इस निकम्मे के बहकावे में आ जाती हैं एंड वो कहती हैं सच में अगर ये सच है तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। शिन कहता है अरे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आंटी जी, बस हाँ एक प्रॉब्लम है, वो जो ऐप है ना वो एक पेड ऐप है, उसे डाउनलोड करने के लिए हमको पहले पैसे देने पड़ते हैं। एंड आंटी जी मैं आपको क्या बताऊं, इस टाइम पर मैं तो बिल्कुल ही खाली हो रखा हूं, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। सो आपके पास कुछ पैसे हैं, हमको वाली ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अरे यार बट मेरे को तो अब याद आया, आपने तो मुझे बताया था कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे हैं ही नहीं। अरे फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता आंटी जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं चलता हूँ फिर। एंड भाई यूनसोंग की मम्मी लिटरली शिन के पैर पकड़ लेती हैं एंड वो कहती हैं नहीं मत जाओ, तो तुमको कितने पैसे चाहिए? शिन कहता है अरे ज्यादा नहीं आंटी जी, मेरे हिसाब से 1 मिलियन वॉन से काम हो जाना
करना चाहिए एंड जो पेमेंट होगी वो हमको क्रिप्टो करेंसी में करनी पड़ेगी। अगर तुमको पता नहीं तो मैं तुमको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट इसलिए ली जाती है ताकि उस वाली पेमेंट को पकड़ा ना जा सके। लाइक अगर क्रिप्टो करेंसी में पैसा एक बार इधर से उधर हुआ तो फिर ये पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि पैसा कहां से कहां गया है। सो या अगेन शिन यूनसोंग की मम्मी के साथ स्कैम कर रहा है, एक ऐसी औरत के साथ स्कैम कर रहा है जो कि भाई किस लेवल तक टूट चुकी है ऑलरेडी। इस बंदे के अंदर दिल नाम की चीज तो नहीं है, इतना तो मेरे को समझ में आ चुका है। बट ये हरामी शिन यहाँ पर भी नहीं रुकता है एंड ये अलग अलग बहाने मार मार के यूनसोंग की मम्मी से बार बार पैसे निकलवाते रहता है। यूनसोंग की मम्मी से 1 मिलियन वॉन लेने के बाद ही कहता है, अरे आई एम सॉरी आंटी जी बट इस वाली ऐप का तो डेटाबेस से उड़ गया है। बट मेरी एक और ट्रैकिंग एजेंसी वाले से बात हुई है एंड वो कह रहे हैं कि उनकी वाली ऐप तो बिल्कुल परफेक्टली काम करती है, बट उनकी कंपनी ना अमेरिका में बेस्ड है इसलिए वो थोड़े से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि करना है कि नहीं करना है। ऐसे ही बहाने मार मार के ये शिन ऑलरेडी यूनसोंग की मम्मी से बहुत सारे पैसे लूट चुका है। बट ये बंदा यहाँ पर भी नहीं रुकता है, ये यूनसोंग की मम्मी से कहता है, अरे आंटी जी ये वाली ऐप जो मैंने ढूंढी है ना ये तो पक्का 200% काम करेगी ही करेगी। ये लोग तो मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, अगर हम लोगों ने इनकी ऐप डाउनलोड करी एंड वो अगर काम नहीं करी तो ये लोग हमारा सारा पैसा वापस कर देंगे। एंड इस पॉइंट पर आई फील यार कि इवन यूनसोंग की मम्मी की मेंटल कंडीशन जो है वो भी ठीक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स भाई ये चीज सेंस बनाती भी है, ऑफ कोर्स यूनसोंग की मम्मी ने इतना कुछ झेला है कि उसके बाद किसी की भी मेंटल कंडीशन हिल जाएगी यार। ऑल्सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अपने लिटरली रॉक बॉटम पर होता है एंड कोई बंदा अगर उनको होप दे दे तो फिर ऐसी सिचुएशन में लोग काफी ज्यादा इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। एंड शिन एग्जैक्टली यही सेम चीज यूनसोंग की मम्मी के साथ कर रहा है, वो यूनसोंग की मम्मी को फेक होप दे दे के उनसे पैसा निकलवाया जा रहा है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हमको यूनसोंग की मम्मी को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लोजेट में से पैसों का एक बैग निकाल लेती है एंड तुमको याद होगा कि ये वही वाला बैग है एंड तुमको याद होगा कि वही बैग है जो कि बैंक वालों ने यूनसोंग की मम्मी को दिया था। एंड तुमको याद होगा कि मैं तुम्हें बताया था कि ये काइंड ऑफ इंश्योरेंस मनी हो सकती है जो कि बैंक वालों ने यूनसोंग की मम्मी को दी थी। एज ऑफ कोर्स यूनसोंग की मम्मी के साथ स्कैम हो गया था एंड बैंक वाले उसमें कुछ भी नहीं कर पाए थे। बट ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि ये वाला पैसा यूनसोंग की फैमिली के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इस पैसे के अलावा यूनसोंग के घर में और कुछ ज्यादा पैसा नहीं है। एंड भाई यूनसोंग की मम्मी ये पूरा पूरा पैसों का बैग जिसमें 7 मिलियन वॉन है वो ले जाके शिन को दे देती हैं। और भाई सबसे ज्यादा सैड चीज ये है कि ये वाला पैसा यूनसोंग की दादी के इलाज के लिए यूज होने वाला था। एंड इस पॉइंट पर शिन को भी पता है कि वो क्या कर रहा है एंड वो कितना ज्यादा गलत कर रहा है। स्टिल इस बंदे की शक्ल पर बिल्कुल भी रिमोर्स नहीं है। एंड इसके बाद हमको यूनसोंग की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिन अपनी गैंग के साथ फुल चौड़ में बैठा हुआ है। भाई मेरे को बोलते हुए भी गुस्सा आ रही है बट इस शिन कमीने ने उस पैसे का यूज करके बंदी सेट कर लिया है, उसको गिफ्ट्स वगैरह दे दिए हैं। ऑल्सो इस चप्पल चोर ने गुची का बैग भी खरीद लिया है। सांग चोर को पता है कि इस पुलिस सुपरस्टार की गुची का बैग खरीदने की कहां से औकात हो गई एंड वो उससे पूछता है कि भाई ये बैग वगैरह कहां से खरीद लिए। शिन यूनसोंग की तरफ देखकर कहता है, अरे कुछ नहीं भाई वो मेरी एक लॉटरी लग गई थी। एंड भाई फिर हमको यूनसोंग को दिखाया जाता है जिसको सबको समझ में आ रहा है एंड वो बहुत ज्यादा रोने लग रहा है। फिर कहानी में हमको आगे दिखाया जाता है कि शिन यूनसोंग की मम्मी से कहता है, अरे आंटी जी सॉरी बट आपके फोन में ना कुछ ज्यादा ही ऐप इंस्टॉल हो रखी है एंड इस वजह से मैं जो ऐप डाउनलोड करी ना वो काम कर ही नहीं पा रही। अब देखिए आंटी इसमें मेरी गलती कहाँ है, ये तो आपका फोन जाने एंड आप जाने। एंड आई थिंक आंटी जी हम दोनों का टाइम वेस्ट हो गया है, ये ऐप इतनी ज्यादा बेकार थी। बट आप चिंता मत करिए आंटी जी, मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा इंटरनेट पर। इसके बाद हमको यूनसोंग की मम्मी का एक नोट दिखाया जाता है जो कि उन्होंने यूनसोंग के लिए लिखा था एंड इस नोट में लिखा है, आई एम सॉरी यूनसोंग बट मैं तुमसे आंखें भी नहीं मिला सकती हूँ, मैं पैसे वापस ला के रहूंगी। एंड जिस दिन यूनसोंग की मम्मी ने ये नोट छोड़ा था वो आखिरी दिन था जब यूनसोंग ने अपनी मम्मी को देखा था। उसके बाद से यूनसोंग अपनी मम्मी को कभी भी देख नहीं पाया। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनसोंग शिन से इतनी ज्यादा हेट क्यों करता है एंड वो सारी की सारी हेट डिजर्व्ड क्यों है। इसके बाद हमको पेरेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां यूनसोंग डंडा लेके शिन को रेल देता है एंड हमको पता चलता है कि यूनसोंग ने शिन के लिए वो प्रेयर वाला टैटू क्यों बनवा रखा है, क्योंकि उस दिन के बाद से यूनसोंग ने हर एक दिन प्रे किया अपनी मम्मी को दोबारा देखने के लिए। यूनसोंग ने अपनी प्रेयर में हर दिन बस एक ही चीज मांगी कि प्लीज मेरी मम्मी दोबारा से घर वापस लौट आए। प्रेजेंट टाइम में यूनसोंग ने शिन को मार मार के उसका थोबड़ा बिगाड़ के रख दिया है। बट शिन काउंटर अटैक करता है, यूनसोंग में पंच मारने का ट्राई करता है बट यूनसोंग पंच को डॉज करके शिन के पैर में डंडा बजा देता है जिससे शिन को पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। बट यूनसोंग उसको एक सेकंड भी नहीं देता है एंड वो अपने डंडे का यूज करके शिन को गिरा देता है। यूनसोंग शिन के मुंह पर डंडा बजाने वाला है बट हमारा लौंडा कहता है, फाइटिंग का पहला रूल होता है अपने ओपोनेंट को उठने का मौका मत दो। यूनसोंग शिन के मुंह पर डंडा बजा देता है एंड भाई साहब यूनसोंग फिर से होबिन की टेक्निक का यूज करता है। यूनसोंग हुडीनी स्लीप चोकोल्ड का यूज करता है एंड ये वही सेम टेक्निक है जिसकी वजह से चांग सू ने यूनसोंग को मगरमच्छ घोषित कर दिया था। एंड एक बार तुम इस कॉम्बिनेशन की हालत देखो, स्टिल इसकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत ही ज्यादा शार्प हैं। एश शिन अपने टूटे हुए हाथ का यूज करके इस वाले चोक होल्ड से बच जाता है। यूनसोंग के दिमाग में भी यही चल रहा है कि क्या इस कमीने ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि मैं ये वाला मूव यूज करने वाला हूँ। अबे यूनसोंग हराम है तू, ना तो मेरे को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लिया यार, बट तू ये सब मेरे साथ कर क्यों रहा है कमीने। यूनसोंग कहता है तेरे को सच में पता नहीं है बट कोई ना, चल मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे को मेरी बहन की मौत की कीमत चुकानी है कमीने। मौत की कीमत, ये तू क्या बकवास करने लग रहा है यूनसोंग। अबे पागल हो गया है क्या तू, तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गया जैसे मैं तेरा पैसा वगैरह खा लिया हो। एंड ये क्या पागलपन है, मौत की कीमत, पागल हो गया है क्या। अबे साले तेरे पास क्या प्रूफ है, चल एक काम कर मेरे को प्रूफ दिखा। यूनसोंग कहता है तेरा बहुत हो गया, अपना मुंह बंद कर ले। मैं तेरे से कहा था ना कि मैं तेरे को बताऊंगा कि तू मेरा तीसरा टारगेट क्यों है। इस टाइम पर यूनसोंग अपनी जेब में से हार्ड डिस्क निकालता है एंड ये वही सेम हार्ड डिस्क है जो कि यूनसोंग ने योंगबम के ऑफिस से ली थी। एंड अगर तुमको याद नहीं है तो मैं तुमको याद दिला दूं कि जब यूनसोंग ने योंगबम की भिगो भिगो के पिलाई की थी तब यूनसोंग ने योंगबम से कहा था
कि मैं तेरे अंडर काम सिर्फ और सिर्फ इस हार्ड डिस्क को पाने के लिए किया है। उस टाइम पर हमको ऐसा लगा था कि यूनसोंग इस वाली हार्ड डिस्क को योंगबम को चेकमेट करने के लिए यूज कर रहा है, जो कि उसने किया भी था। बट इस वाली हार्ड डिस्क को पाने के लिए यूनसोंग इतना ज्यादा डेस्परेट इसलिए था क्योंकि इस वाली हार्ड डिस्क में प्रूफ है कि शिन एंड योंगबम ने मिलकर यूनसोंग की मम्मी के साथ स्कैम किया था। ये पूरी बात यूनसोंग शिन को बता देता है एंड यूनसोंग कहता है मेरे को पता था कि अगर मैं ये प्रूफ लेके नहीं आता तो तू ये कभी भी नहीं मानता कि तूने मेरे साथ कितना ज्यादा गलत किया है। बट अब तू और एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकता है शिन, मेरे पास प्रॉपर सबूत है। सो आई होप तेरे को समझ में आ गया होगा कि मैं तो नंबर 3 पर क्यों रखा है। इतना बोल के यूनसोंग शिन के मुंह पर इतना ज्यादा करारा पंच मारता है कि शिन का मुंह लिटरली म्यूटेड होने लगता है। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी ना, अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या क्या करता हूँ। मैं तुम सबको एक एक करके चुन चुन के बर्बाद करके रख दूंगा। यूनसोंग के पंच की वजह से शिन जमीन पर गिर जाता है, बट यूनसोंग नहीं रुकता है भाई। वो शिन के ऊपर बैठ के शिन के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है एंड यूनसोंग का हर एक पंच इतना पावरफुल है कि उसकी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी की शक्ल बिगड़ती जा रही है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। बट एज यू नो कि ये शिन भी कोई हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, इसको भी जुजुत्सु आता है। शिन यूनसोंग में सुप्लेक्स मारने का ट्राई करता है, बट यूनसोंग बैक फ्लिप मार के शिन की सुप्लेक्स से बच जाता है। शिन कहता है तू कमीने, तो तूने फाइट करना कहां से सीख लिया? लूजर कहीं के यूनसोंग ली, आज मैं तेरे को जान से मार डालूंगा। तू शायद से भूल गया कि मैं कौन हूं। अगर तू एक बार ढंग से मेरे हाथ में लग गया तो मैं तेरी गर्दन को पकड़ के तेरी गर्दन को उखाड़ डालूंगा साले। यूनसोंग को शिन की धमकियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यूनसोंग अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है एंड भाई तुमको पता ही है यूनसोंग को ट्रेनिंग किसने दी थी? लिविंग वेपन होबिन ने। यूनसोंग फुल रेडी है इस कमीने की वाट लगाने के लिए। हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूनसोंग ने होबिन से पूछा है कि मैं एक जुजुत्सु यूजर को कैसे हरा सकता हूं। होबिन कहता है जुजुत्सु एक्चुअल में बहुत ज्यादा डेडली है एंड उसको हल्के में लिया नहीं जा सकता है। एक एक्चुअल स्ट्रीट फाइट के हिसाब से जुजुत्सु सबसे ज्यादा डेंजरस एंड सबसे ज्यादा डेडली फाइटिंग स्टाइल है। इसलिए मेरी बात को याद रखना यूनसोंग, कभी भी एक जुजुत्सु यूजर के सामने फेयर फाइट मत करना। तेरे को डर्टी खेलना पड़ेगा एंड तेरे को जो एडवांटेज मिले तेरे को वो सारी की सारी एडवांटेज यूज करनी पड़ेगी। बट यूनसोंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तू एक जुजुत्सु यूजर को कभी भी अपने आप को गिराने मत देना। अगर एक जुजुत्सु यूजर ने तेरे को गिरा लिया फिर गेम ओवर है। प्रेजेंट टाइम में शिन ने अपने टूटे हुए हाथों के साथ अपना फाइटिंग स्टांस ले लिया है एंड शिन कहता है तू जानबूझ के चर्च में फाइट कर रहा है ना ताकि मेरे को फाइट करने के लिए स्पेस ना मिले। तूने दिमाग तो बहुत लगाया यूनसोंग, बट दिमाग तो मेरे पास भी है। इतना कह के शिन चर्च की बेंचेस में लात मार के उनको साइड कर देता है ताकि उसको फाइट करने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। शिन ये सब बंडे खराबा कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर भी एक कैमरा फिक्स हो रखा है। शिन कहता है अबे तू इस सब की भी स्ट्रीम करने लग रहा है क्या? अबे भाई पागल हो गया है क्या? तेरे को मजा आ रहा है मेरे साथ खेलने में? तेरे को मजा आता है दूसरों की लाइफ को बर्बाद करने में? यूनसोंग इसकी बकवासी बातों पर ध्यान नहीं देता है एंड यूनसोंग कहता है मैंने चर्च को सिर्फ इस रीजन की वजह से चूज नहीं किया। शिन कहता है क्या पकड़ने लग रहा है बे? मैंने चर्च को इसलिए चूज किया है क्योंकि आज मैं आखिरी बार प्रे करने वाला हूँ। तेरे को खत्म करने के बाद मैं अपनी सारी होप छोड़ दूंगा। मैं अपनी होप छोड़ दूंगा अपनी मम्मी को दोबारा देखने की, एंड इसलिए मैंने चर्च को चूज किया ताकि मैं आखिरी बार अपनी मम्मी के लिए प्रे कर पाऊं। हमको दिखाया जाता है कि शिन एंड यूनसोंग की फाइट की सच में यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हो रही है एंड इस पूरी लाइव स्ट्रीम को ग्योंगमिन, चांगसू, होबिन एंड गुची वाली आंटी बैठ के देखने लग रहे हैं। आई होप कि एना भी इस वाली लाइव स्ट्रीम को देख पाती है, बट मेरे को पूरा भरोसा है कि एना ठीक हो जाएगी, वरना अगर एना ठीक नहीं हुई तो दंगे हो जाने हैं भाई। एनीवेज यूनसोंग कहता है चल शिन आज मैं तेरे को दिखाता हूँ कि अगर एक इंसान बदला लेने का ठान ले तो वो क्या क्या कर सकता है एंड वो किस हद तक जा सकता है, और फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है ना। तो चल एक काम कर, अगर तेरे अंदर दम है तो आज मेरे को हरा के दिखा दे। शिन कहता है आज तो तू गया यूनसोंग, आज तू पक्का मरने वाला है। इतने में यूनसोंग बेंच के ऊपर जो गद्दा बिछ रखा था उसको शिन की तरफ फेंक देता है, जिससे शिन का विजन ब्लॉक हो जाता है एंड इसका फायदा उठा के यूनसोंग बहुत ही ज्यादा प्यारी किक शिन के मुंह पर लैंड कर देता है। यूनसोंग एक्जैक्टली वही कर रहा है जो कि उसके मास्टर होबिन ने करने को कहा था। उसके हाथ में जो कुछ भी लगने वाला है वो सबका यूज करेगा शिन की लोमड़ी लगाने के लिए। एंड भाई तुम एक बार शिन की शक्ल देखो, मार मार के इसको गॉब्लिन बना के रख दिया यूनसोंग ने। शिन काफी दूर जाके गिरता है, बट यूनसोंग शिन को सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहा है। शिन की कॉन्स्टेंटली ठुकाई चालू है। यूनसोंग शिन को एक लेग लॉक में फंसा लेता है एंड फिर यूनसोंग शिन के पैर को तोड़ डालता है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी यूएफसी वगैरह देखते हो तो तुमको पता होगा कि इस साइड से लॉक्स वगैरह जुजुत्सु के अंडर ही आते हैं आप। एंड यहाँ पर यूनसोंग कहता भी है तेरे को क्या लगा सिर्फ तेरे को जुजुत्सु आता है? बट तू चिंता मत कर शिन, तेरे को तेरा दोस्त जीहुन तो याद ही होगा, मैंने उसके साथ भी यही सेम चीज की थी। मैंने एक एक करके उसके दोनों के दोनों पैर तोड़ दिए थे। सो यार तू अकेला नहीं है, तू ये सोच के अपने आप को दिलासा दे सकता है। इसके बाद यूनसोंग अपनी बॉडी को रोल वगैरह करके अपनी लॉक की ग्रिप को और ज्यादा टाइट कर देता है, जिससे शिन का दर्द मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद यूनसोंग के दिमाग में अपनी मम्मी काफी सारी मेमोरीज आने लगती हैं। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अब इस पॉइंट पर मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है एंड मेरे पास पाने के लिए बस एक ही चीज है जो कि है मेरा बदला। यूनसोंग शिन के पैर का कचुम्बर बना के रख देता है एंड अब जो असली वाला शिन है जो कि हद से ज्यादा ईविल है वो बाहर आने लगता है। अब मैं नहीं तेरी मम्मी के पैसे चुराए थे भाई, बट बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था यार। अपने घुटनों पर बैठकर मेरे सामने भीख मांगने लग रही थी। क्या ही एंटरटेन किया उस बुढ़िया ने मेरे को, बट मेरे को तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है यूनसोंग। तेरी मम्मी एक नंबर की कम अक्ल एंड बेवकूफ थी यार। एंड ये कहने में मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, बट वो पूरा का पूरा पैसा तो मैंने ना जाने कब का उड़ा दिया यूनसोंग। मेरे पास उस पैसे में से 1 रुपया भी बाकी नहीं है। अब 1 रुपया छोड़, मेरे पास तो अब बिल्कुल कोई पैसा है ही नहीं, सबका सब उड़ गया। यूनसोंग को चाहा था कि शिन अपने मुंह से साग सा सच खुद उगल दे, बिकॉज यू नो कि इस पूरे कांड की लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर चल रही है, जैसे बहुत सारे लोग देखने लग रहे हैं आप। एंड आप सबके
सबके सामने दी सेलिब्रिटी शिन की रियलिटी आ चुकी है। लोगों को पहले समझ में आ गया था कि शिन एक नंबर का गुस्सेल एंड सन किया एंड ऑल्सो वो एक स्कूल बुली भी था, बट अब लोगों को ये भी पता चल चुका है कि शिन एक नंबर का स्कैमर भी है। बट अब शिन की बात हो सुन के यूनसोंग का खून उबलने लगता है एंड वो शिन की पैर की हड्डी को बीच में से तोड़ डालता है, जिससे शिन पेन के मारे रोना स्टार्ट कर देता है। बट यूनसोंग इतने में इसके मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पंच बजा देता है। यूनसोंग के दिमाग में चल रहा है कि मैंने हर दिन प्रे किया, जबकि मेरे को पता था कि ये सब यूजलेस है, बट मैंने स्टिल प्रे किया कि काश बस मेरी मम्मी जिंदा हो, दैट्स इट। यूनसोंग कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर देता है एंड मार मार के शिन का भरता बना के रख देता है। शिन का मुंह ऑलरेडी एक एलियन जैसा हो चुका है, बट शिन के मुंह को देख देख के यूनसोंग को और ज्यादा गुस्सा आते जा रही है एंड फिर यूनसोंग शिन के मुंह पर लाते बजाना स्टार्ट कर देता है एंड भाई यूनसोंग रुकता ही नहीं है। ऑल्सो हमको यहाँ पर काइंड ऑफ कंफर्मेशन दे दी जाती है कि यूनसोंग की मम्मी अपना घर छोड़ के चली गई थी एंड उसके बाद यूनसोंग ने बहुत ज्यादा ट्राई करा उनको ढूंढने का, बट वो उनको ढूंढ नहीं पाया। तो ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि यूनसोंग ने अब मान लिया है कि उसकी मम्मी अब जिंदा नहीं है। एनीवे सबके सब यूट्यूब पर ये लाइव स्ट्रीम देखने लग रहे हैं एंड इस लाइव स्ट्रीम को देखते देखते ही पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं एंड बहुत सारे मीडिया वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस वाले यूनसोंग से रुकने के लिए कहते हैं एंड उनको ऑर्डर्स मिल चुके हैं यूनसोंग को अरेस्ट करने के। पुलिस वाले यूनसोंग की तरफ दौड़ते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, बट यूनसोंग जैसे अपने हाथों को जोड़ता है एंड वो आखिरी बार प्रे करता है। एज इस प्रेयर के साथ उसने ये उम्मीद छोड़ दी है कि वो अपनी मम्मी को दोबारा कभी देख पाएगा। इसके बाद हमको एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है एंड इस वाले रेस्टोरेंट में शिन भैया के कांडों की न्यूज चल रही है। बेसिकली शिन ने रणबीर लाबादे को कुछ ज्यादा ही कॉपी कर दिया एंड अब वो न्यूज पे आ रहा है। टीवी एंकर बता दिए शिन नाम का जो सेलिब्रिटी है ये एक नंबर का हरामखोर है, ये स्कूल में बच्चों को बुली किया करता था एंड ये एक नंबर का स्कैमर भी है। सबके सब बैठ के न्यूज देखने लग रहे हैं एंड हर कोई ये कह रहा है कि भाई ये एक्टर लोग तो बड़े ज्यादा फेक होते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। एंड ये सभी इस रेस्टोरेंट का मालिक एक लेडी पर चिल्लाकर पड़ता है, अबे वो काम कर ले, फ्री की तनख्वाह नहीं मिलती यहाँ पर। अरे मिस्टर किमी टीवी बाद में देख लेना, काम कर लो यार, ग्राहक बैठे हुए हैं। एंड भाई साहब हम लोगों के मुंह पर एक प्लॉट ट्विस्ट फेंक के मार जाता है एज यूनसोंग की मम्मी अभी भी जिंदा है एंड इतने टाइम बाद अपने बेटे को टीवी पर ऐसे देखकर उनकी आंखों में से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसी के साथ मीनू शिन का आर्क यहीं पर खत्म होता है एंड भाई कितनी ज्यादा क्रेजी पॉइंट पर खत्म हो रहा है वाला आर्क। एज हमको मेरी एना का कुछ नहीं पता कि उसको कितनी चोट आई है एंड कितनी चोट नहीं आई है एंड वो कब तक रिकवर हो पाएगी। उसके बाद हमारा लौंडा यूनसोंग तो अरेस्ट ही हो चुका है, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जा चुके हैं एंड भाई सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट कि जब यूनसोंग ने अपनी सारी होप छोड़ दी एंड उसने मान लिया कि उसकी मम्मी अब जिंदा नहीं है, तब हमको दिखाया जाता है कि यूनसोंग की मम्मी जिंदा है। सो यार कहानी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है भाइयों। सो यार एनीवेज आज वाली वीडियो में इतना ही है, मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी होगी एज कहानी धीरे धीरे करके पीक करती जा रही है। सो यार कल्चर्ड गैंग मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट। That's what they tell me, all the fucks I ever